अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये लेक्चर सरत एजुकेशन सिस्टम की तरफ से रिकॉर्ड करवाया जा रहा है और ये क्लास 9 की उर्दू ग्रामर का लेसन है। स्टूडेंट, पिछले वीक में हमने खतूत नवीसी और खुलासा निगारी की तफसील के बारे में पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि आपको उसकी मुकम्मल समझ आ चुकी होगी। आज हम रुदाद नवीसी के बारे में पढ़ेंगे कि रुदाद किसे कहते हैं। ठीक है, रुदाद नवीसी इंसान को ज़िंदगी में तरह तरह के हालात और वाक़यात वगैरह पेश आते रहते हैं, जिनको इसे बाज़ औक़ात याद रखने के लिए लिखना पड़ता है या अपनी तहरीर में लाना पड़ता है, जैसे रूनमा होने वाले किसी वाक़े या हादसे की रुदाद वगैरह। इसके अलावा रुदाद जो है सिर्फ किस्सा कहानी या किसी यादगार वाक़े को लिखने का नाम ही रुदाद नहीं है, बल्कि जो हमारे कोर्ट्स में या अदालतों वगैरह में जो कार्रवाइयाँ और मुकदमे वगैरह किए जाते हैं, जो उनकी कंडीशंस या कैफियत होती है, उसको भी हम आम फहम ज़बान में रुदाद कहते हैं। इसी तरह इसके अलावा किसी तकरीब में या किसी इजलास या मुशायरे या किसी भी अदबी महफिल की सूरत हाल और उसकी कैफियत वगैरह को बयान करना या तहरीर में लाना या लिखना जो है वो भी रुदाद कहलाता है। अब इन तमाम मौक़ों पर जो कुछ भी पेश आया हो, यानी कि जो बातें हुई हों, जो जिन बातों पर बहस हुई हो, जो भी हालात और वाक़यात रही हो, उन तमाम को कलम बंद करना जो है वो रुदाद कहलाता है। किसी की या किसी भी मौजू पर रुदाद जो है वो लिखी जा सकती है, मसलन जानदार और बेजान अशिया, इंसानी ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात वगैरह, जैसे कि सड़क पर पेश आने वाले हादसे की रुदाद है, जैसे इसी तरह से आतिशज़दगी के हादसे की रुदाद, दो हमसायों में होने वाली लड़ाई की रुदाद वगैरह। यानी कि मुख्तलिफ मौज़ूआत या उन्वानात को हम लेकर उस पर रुदाद जो है वो तहरीर कर सकते हैं। गर्ज़ ये मुख्तलिफ किस्म की नौइयत पर मुश्तमिल होती है। ये बिल्कुल कहानी या किस्से की सूरत में भी लिखी जाती है और होने वाले वाक़े के तमाम अज्जा या हिस्से को तफसील से या किस्से को तफसील से इसमें लिखा जाता है। अब इसके बाद स्टूडेंट, मैं आपको आपकी उर्दू ग्रामर, उर्दू लाज़मी की जो किताब है उसमें नज़म हम्द के बारे में आज हम जो है वो पढ़ेंगे। अब देखें, सबसे पहले मैं आपको हवाला नज़म के बारे में बताऊंगी कि हवाला किसे कहते हैं। हवाले में हम शायर की या मुसन्निफ़ की शायराना खसूसियात बयान करते हैं। अगर लिखने वाला मुसन्निफ़ है, ठीक है, तो नसर के बारे में उसकी तहरीर में किस किस्म की खूबियाँ या ख़वास पाए जाते होंगे उससे लिखा जाएगा। अगर वो गज़ल या नज़म का शायर है तो शायरी के बारे में उसकी खूबियों और तर्ज़ तहरीर को मौजू बनाया जाएगा। अशार की तशरीह करने से पहले आप लोगों के लिए शेर के शायर का हवाला देना जो है वो अज़ हद ज़रूरी होता है। स्टूडेंट, अगर आप हवाला नहीं देंगे तशरीह करने से पहले तो यकीनन आपके नंबर जो है वो माइनस हो जाएंगे। अब देखें, आपकी उर्दू लाज़मी की किताब की जो नज़म है हम्द, उसकी तशरीहात जो है वो मैं आज आपको करवाऊंगी। पहले मैं आपको एक एक शेर के मुश्किल अल्फाज के मायने बताऊंगी और एक एक शेर के अशार के मुताबिक उसकी तशरीह भी बताऊंगी। अब देखें, जैसा कि ऊपर अल्ताफ़ हुसैन हाली क्या ज़ाहिर कर रहा है कि ये इस शायर की तसनीफ़ है। या अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इस नज़म हम्द को तहरीर किया है। ये हवाला आप ख़ास तौर पर जो है वो हवाला नज़म में देंगे। हवाले में आप जो है वो शायर का नाम जो है वो बेहद सबसे पहले तहरीर करेंगे और उसके बाद उस शायर की जो शायराना खसूसियात ख़वास हैं, जो कि अभी पीछे मैंने आपको बताया, उसकी तफसील लिखेंगे। अब देखिए, इस नज़म हम का जो पहला शेर है वो ये है। कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इस सिवा तेरा, एक बंदा नाफरमा है हम सरा तेरा। अब देखें, मुश्किल अल्फाज के मायने हम्द सरा, इसका मतलब है तारीफ़ करने वाला। हम कहते हैं तारीफ़ को, अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करने वाला। अब देखें स्टूडेंट, मैं आपको इसकी जो तशरीह है वो बोलूँगी और वो आप अपनी कॉपीज़ पर उसे नोट कर लें या लिख लें।
इस शेर में शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली जो है वो अल्लाह की मोहब्बत और अताअत का जिक्र करते हुए कहते हैं कि ए अल्लाह, तेरे कब्ज़ा कुदरत में सब इंसानों के दिल हैं और तेरे सिवा और कोई भी हमारा माबूद नहीं जो इन तमाम दिलों पर हुक्मरानी या हुकूमत कर सके। तू ही दिलों पर हुक्मरानी करने वाला है, इसलिए कायनात की हर चीज़ तेरी तारीफ़ में मसरूफ़ रहती है और हम जैसे नाफरमान और गुनहगार बंदे भी तेरी तारीफ़ में लगे रहते हैं और तेरी बख्शिश और मेहरबानी की उम्मीद करते हैं। हम जैसे गुनहगारों को भी माफ़ करने वाला सिर्फ तू ही है, क्योंकि नाफरमान से नाफरमान शख्स भी शऊरी और लाशऊरी तौर पर अल्लाह तेरी हाकमियत को तस्लीम किए बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि हम सब के सब तेरे ही आगे अपना सर जो है वो झुकाते हैं। अब दूसरा शेर देखें स्टूडेंट। गो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक क्योंकि अदा तेरा। अब मुकद्दम के मायने देखने ज़रूरी। अब इसकी तशरीह देखें स्टूडेंट। इस शेर में शायर इंसान के इस दुनिया में आने के बाद इसके फ़राइज़ का बता रहे हैं कि एक इंसान जो कि मुसलमान भी हो तो उस पर मुसलमान होने के नाते सबसे पहला फ़र्ज़ क्या होता है कि वो अल्लाह ताला की वहदानियत को, यकताई को तस्लीम करे, उस पर दिलो जान से ईमान लेकर आए। इंसान अगर सारी ज़िंदगी भी अल्लाह की इबादत और शुक्र अदा करने में गुजार दे तो भी वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं कर सकता। शायद कहते हैं कि अल्लाह हम तेरी कौन कौन सी नेमतों का शुक्र अदा करें, क्योंकि तेरी नेमतें तो बेशुमार हैं, लातादाद हैं और ये ज़िंदगी तेरी नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए बेहद कम है। अब इसका तीसरा शेर देखें स्टूडेंट। महरम भी है ऐसा ही जैसा कि है नामहरम, कुछ कह न सका जिस पर यहाँ भेद खुला तेहरा। अब महरम के मायने देखें जानने वाला, अब नामहरम ना वाकिफ, जो जिसके बारे में बिल्कुल ना अता पता मालूम ना हो। भेद मतलब राज या छुपी हुई बात। अब इसकी तशरीह देखें। इस शेर में शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली कहते हैं कि अल्लाह तू ही हमारा हमराज और हमदम है और तेरे सिवा कोई नहीं जो हमारी मुश्किलों, हाजतों और हमारे दिल में छुपे हुए राजों से वाकिफ़ हो। और जो लोग ये समझते हैं कि अल्लाह ताला हमारे छुपे हुए राजों से कैसे वाकिफ़ हो सकता है, क्योंकि वो तो दिखाई नहीं देता, और वो लोग तो ऐसे लोग जो हैं वो निहायत गफलत में पड़े हुए हैं। लेकिन जिन लोगों पर तेरा ये राज खुल चुका है वो तेरी अजमत और बड़ाई और किबरियाई को देखकर हैरान है और कुछ भी तेरे बारे में कुछ भी बोलने से कासिर हैं या महरूम हैं, क्योंकि इनके लिए किसी और हकीकत से आगाही हासिल करना जो है वो ज़रूरी ही नहीं रहा तेरी हकीकत जानने के बाद। अब इसका नज़म का चौथा शेर देखें। जचता नहीं नज़रों में या खलअते सुल्तानी, कमली में मगन अपनी रहता है गदा तेरा। अब इसके मायने देखें। या का मतलब है यहाँ पर, खलअते सुल्तानी वो शाही लिबास जो बादशाह किसी को दे दे, कमली मोटी चादर, मगन मस्त व बेखुद व मसरूफ़, गदा मतलब फ़कीर या सवाल करने वाला। अब इसकी तशरीह देखें आप। इस शेर में शायर कहते हैं कि तू ही सारी मैं अल्लाह के तू ही सारी मखलूक को पैदा करने वाला है और सब इंसानों को हर तरह की नेमतें देने वाली तेरी ही ज़ात है। क्या इंसानों में क्या कोई शाह हो, फ़कीर हो, अमीर हो या गरीब हो, सबको पालने वाला और सबका खालिक कौन है? सिर्फ और सिर्फ तू ही है। लेकिन जो लोग तेरे इश्क में डूबे हुए हैं, तेरी मोहब्बत में मस्त व बेखुद हैं और जिनको तेरे इश्क ने इस दुनिया की हर अयाशी से, हर नेमतों से बेनियाज कर दिया है, या वो लोग जिन पर तेरी ज़ात के भेद खुल गए हैं, अगर ऐसे लोगों के कदमों में हज़ारों नेमतें भी ढेर लगा दी जाए तो वो उन नेमतों की तरफ आँख उठा कर भी नहीं देखेंगे। मतलब कि अगर बादशाह जो है वो किसी फ़कीर को शाही लिबास वदियत करे या दे तो उस फ़कीर को उस शाही लिबास से कोई लेना देना या कोई गर्ज नहीं होगी, क्योंकि वो अपनी उस कमली में या अपनी उस मोटी चादर में रहकर खुशी और इत्मीनान महसूस करता है।
अब इस नज़म का 5वां शेर। अजमत तेरी माने बिन कुछ बन नहीं आती, यहाँ है खीरा और सरकश भी दम भर से सदा तेरा। अब इसके मायने लिख लें आप लोग। अजमत बड़ाई या बुजुर्गी, खीरा और सरकश, खीरा कहते हैं काफिर जो बात ना माने, और सरकश बागी को कहते हैं बगावत करने वाले को। सदा का मतलब है हमेशा से या हमेशा की तरह। आप इसकी तशरीह देखें। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की बड़ाई और अजमत को तस्लीम करते हुए कहते हैं कि या अल्लाह तेरी अजमत और बड़ाई की कोई हद ही नहीं, क्योंकि तेरी शान शौकत और कुदरत के सामने बड़े बड़े सूरमा, जिनमें काफिरों के बड़े बड़े सरदार और दुनिया के बड़े बड़े फातेह शामिल हैं, वो लोग भी तेरे सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। यहाँ पर मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली कहते हैं कि अल्लाह तू बड़ा ज़बरदस्त और साज है, क्योंकि तेरी अजमत और मेहरबानी से कोई भी इंसान हरगिज़ नहीं कर सकता। अब इस नज़म का 6वां शेर देखें। तू ही नज़र आता है हर शय पे मुहीत इनको, जो रंज मुसीबत में करते हैं गिला तेरा। मुहीत का मतलब है छाया हुआ, रंज दुख तकलीफ, गिला मतलब शिकवा या शिकायत करना। अब इसकी तशरीह देखें आप। इस शेर में शायर कहते हैं कि ऐ अल्लाह तू हर जगह पर मौजूद है, कायनात की हर चीज़ में तेरी झलक साफ नज़र आती है, और तू ही हर चीज़ को सुनने देखने और जानने वाला है। सब इंसानों के दुख दर्द दूर करने वाली सिर्फ और सिर्फ तेरी ही ज़ात व बरकत है, और सब इंसानों को उनकी मुश्किलात और तकलीफ से निजात देने वाला भी सिर्फ और सिर्फ तू ही है। लेकिन अक्सर लोग जब किसी तकलीफ़ या मुश्किल में गिरफ्तार होते हैं या मुब्तला होते हैं, तो वो अपनी इन मुसीबतों और तकलीफ़ों से घबरा कर तो उससे शिकवा और शिकायत करने लग जाते हैं। लेकिन इनकी इस शिकवे और शिकायत में भी एक मान होता है, वो और तेरे सिवा कौन है जो उनकी तकलीफ़ को दूर कर सके। वो अल्लाह से मान भरी मोहब्बत में अपनी तकलीफ़ और मुसीबतों से निजात पाने के लिए शिकवा या गिला कर बैठते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि अगर वो अपनी आने वाली या मौजूदा तकलीफ़ को दूर करने के लिए तुझसे दरख्वास्त करेंगे, तो उस दरख्वास्त में भी उनको एक मान होता है कि अल्लाह ताला उनका ये शिकवा या शिकायत जो है वो ज़रूर दूर करेगा, क्योंकि उनको तेरी ज़ात से अब इस नज़म का 7वां शेर देखें। नशे में वो एहसान के सरशार हैं और बेखुद, जो शुक्र नहीं करते नेमत पे अदा तेरा। सरशार का मतलब है मदहोश, बेखुद मतलब जिसको कुछ होश ना हो। ठीक है, अब इसकी तशरीह देखें आप। इस शेर में शायद ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतें अता की होती हैं। इन नेमतों पर वो इतने मस्त और बेखुद हो जाते हैं या मसरूर हो जाते हैं कि वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की बजाय अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बजाय इन नेमतों को हासिल करना अपना हक समझते हैं। और इन लोगों को इस बात का एहसास तक नहीं होता कि दुनिया में जिस ठाट बाट से वो रह रहे हैं वो सब का सब सिर्फ और सिर्फ उन्हें अल्लाह ताला ने दिया है, लिहाजा उन्हें इन नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन वो ये समझते ही नहीं और उन तमाम नेमतों को अपनी मेहनत का सिला या हक समझकर वसूल करते हैं। और ये लोग दुनिया की आसाइशों और नेमतों में खोकर सही और गलत की पहचान जो है वो भूल जाते हैं। अगला शेर देखें। तात में अदब तेरी इस्यां से है गो बढ़कर, इस्यां में है तात से इकरार सिवा तेरा। इस्यां कहते हैं गुनाह को, तात फरमा बरदारी, और इकरार मतलब मान जाना। अब इसकी तशरीह देखें। इस शेर में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली कहते हैं कि उन्होंने इस शेर में अल्लाह ताला के अताअत गुज़ार और नाफरमान लोगों का आपस में मवाजना किया या तकाबुर उनको एक दूसरे के सामने खड़ा किया है
کہ جو अल्लाह के फरमाबरदार और साले बंदे होते हैं उनके दिल अल्लाह की मोहब्बत और अताअत से जुड़े रहते हैं। अल्लाह के नज़दीक इनका दर्जा बुलंद रहता है। लेकिन जो लोग अपनी सारी ज़िंदगी गुनाहों में बसर करते हैं जिनकी सारी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजर जाती है, लेकिन जब यही नाफरमान लोग सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ा कर तौबा करते हैं तो उनके दिल अल्लाह की मोहब्बत में डूब जाते हैं, उसकी मोहब्बत से सरशार हो जाते हैं। और ये लोग अपनी मोहब्बत और खलूस में इन साले लोगों या अल्लाह ताला के फरमाबरदार और सच्चे लोगों से भी कई गुना आगे बढ़ जाते हैं। अगला शेर देखें। आफाक में फैलेगी तब तक ना महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा। आफाक फलक की जमा, फलक आसमान को कहते हैं। महक खुशबू, सबा सुबह चलने वाली ठंडी हवा को कहा जाता है। इसकी तशरीह देख लें आप लोग। इस शेर में शायर कहते हैं कि अल्लाह जब तेरी वादानियत का पैगाम पूरी दुनिया में फैला और तेरे दीन की खुशबू कायनात में हर जगह बिखरी तो तमाम दुनिया को तेरी अजमत और बड़ाई और किबरियाई को तस्लीम किए बिना कोई चारा ना रहा। और जो लोग तेरी ज़ात के मुनकिर थे या जो तेरी ज़ात से को मानने से इनकारी थी वो कब तक तुझे तस्लीम ना करते। एक न एक दिन तो ज़रूर ऐसा आएगा कि तेरी ज़ात की सच्चाई इन लोगों के दिलों में घर कर जाएगी, यानी कि वो तेरे ज़ात का खुले दिल से इकरार करेंगे। दुनिया में कोई ऐसा ना रहेगा जहाँ तेरी अज़मत व किबरियाई या बड़ाई के गीत ना गाए जाएंगे। जिस तरह सुबह की हवा जब चलती है तो वो हर जगह फैल जाती है और उसकी ठंडक, उसकी ताज़गी से हर दिल मुनव्वर हो जाता है या खुशी से भर जाता है। इसी तरह ऐ अल्लाह ताला तेरी वहदानियत या तेरी यकताई का जो पैगाम है वो भी सबा की तरह घर घर पहुँचेगा और हर दिल जो है वो उस। अब नज़म का जो आखिरी शेर है वो देखें आप लोग। हर बोल तेरा दिल से टकरा के गुजरता है, कुछ रंग बयां हाली है सबसे जुदा तेरा। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर लफ्ज़ हाली जो है वो तखल्लुस के तौर पर शायर ने इस्तेमाल किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर शायर जो है वो अपनी नज़म या गज़ल का जो आखिरी शेर होता है उसके दूसरे मिसरे में अपना तखल्लुस ज़रूर इस्तेमाल करता है। इसी तरह से मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने भी यहाँ पर अपना तखल्लुस हाली जो है वो इस्तेमाल किया है। अब इस शेर की तशरीह देखें कि इस शेर में का जो आखिरी नज़म का जो आखिरी शेर है इसमें मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जो है वो अपने आप से या खुद से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि ए हाली तेरा जो अंदाज़ कलाम है, जो शायरी का तरीक़ाकार है वो बाकी शायरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जुदा है। और लोग जो हैं तेरे शायरी या तेरे कलाम के जुदागाना अंदाज के गुन गा रहे हैं, वो उसे पसंद कर रहे हैं और तेरी लिखी गई ये हम जो है वो लोगों के दिलों पर असर कर रही है, क्योंकि तेरा जो अंदाज़ बयान है वो बाकी शायरों के मुकाबले में बिल्कुल अलग है, मुख्तलिफ है, निराला है और इसे जो भी पढ़ता है वो मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता।